पौधे बिना किसी लेन देन के पैसे के दिए, छोटे से 4वीं-4थी क्लास तक पढ़े थे और हजारों लोगों को, किसानों को बीजों के इकट्ठे में करने का काम कर दिया। और स्कूलों को अभी भी जब भी मैं कहीं जाता हूँ मैं देखता हूँ तो ये ऐसे बीजों को बांटते और बच्चों को प्रेरित करते हैं पौधे लगाने में। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। जब ये करोड़ों का मालिक बना रहे गांव में रहते हुए जमीन में, तो यादव साहब से कहो कि ऐसे शहर नहीं बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यादव साहब की बात है। वो शहर बनने दो, उसका शहर नहीं बढ़ेंगे इस तरह से, गाँव में रहेंगे। एक आदमी के पीछे आप महाराष्ट्र से बाहर भी निकलिए। आगे हमारी ताकत तो महाराष्ट्र तक ही है, महाराष्ट्र के बाहर भी निकलेंगे। इन्होंने एक अनोखा तरीका सीट पहुंचाने का भी किया है कि ये नहीं कि उसके लिए भी खर्चा करना है। जो एसटीसी बस जाती है उसमें पौधे हम क्या होता है, सीट जमा करने के बाद हमारे लोगों को कुछ काम नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं कि और जो कुछ बचे कुछ सीड रहते कि कॉस्टली के रहते जर्मिनेशन के लिए, हम अभी क्या करते हैं कि जब हमारे भाई लोग या कोई जेंट्स लोग सब सीड जमा करते हैं, उनकी नजर गलती से वहाँ जो कुछ सीड रहते हैं और वो सीड का कीमत कम से कम 5-5 हजार रुपए किलो रहता है और उसका जर्मिनेशन के लिए भी बहुत तकलीफ रहती है। तो वो झाड़ के नीचे जब पौधे निकलते हैं तो कम से कम हमारे पूना से भूज तक, आज भी बोलेंगे ना कि फोन नंबर चाहे वो ऑफिसर का, तो पूना से भूज तक हमारे वो प्लांट गए 20,000 चंदन की। तो हम ऐसे भी काम करते हैं कि वहां से निकाल के 1 रुपए को एक प्लांट देते हैं हम। वो जो एक तो सीड कॉस्टली रहता है, जर्मिनेशन के लिए भी तकलीफ रहती है और हम किसी को भी टेढ़ा नहीं लगाते कि ये ऐसा आपने नहीं किया, हम आ गए ना, ये कंप्लीट किया ना। पेड़ की भी हम गारंटी देते थे, वो लगाओ नहीं तो नहीं लगाओ, ये लेके जाओ। हम क्या करते, 1 रुपए कमाना उसमें से 40-50 पैसा वापिस भी देने लग गया तो वो आदमी जिंदा रहना चाहिए और वो झाड़ के पीछे भी हटना चाहिए। लेकिन हमने हमारा आज तक किसी को फंसाया भी नहीं, कुछ गड़बड़ किया भी नहीं। तो हमने हिसाब से ऐसा काम चल के हमारा अभी बहुत अच्छा चल रहा है। वो पेड़ों ने हमको आप जैसे आदमियों के बीच में बिठाया, हमारी लायकी भी नहीं है इधर बैठने की, मैं बोल देता हूँ। तो ये ऐसा हमारा काम है और ये ऐसा अगर ऐसा हाथ करेंगे ना तो आपको कुछ, ऐसा हाथ करेंगे तो आप गए, ऐसा हाथ आपका होना चाहिए हमेशा। तो ऐसा चल रहा है। पुणे आए थे उस समय, हम 3 दिन उस समय साथ थे। तो उस समय महेंद्र घाघरे का मुलाकात हुआ। तो क्या हुआ, हमारे सोलापुर में एक यूनिवर्सिटी एक 5 साल से ग्रांट हुई है। तो यूनिवर्सिटी अभी बचपन में है। तो उस यूनिवर्सिटी को 480 एकड़ जमीन मिली है। तो हमारे कुलगुरु साहब ने सोचा अभी 480 एकड़ जो लैंड मिला है उसको डेवलप करना है, तो ग्रीन लैंड बनानी है। ऐसे 36 एकर्स यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग्स के लिए अलग जमीन है, लेकिन 480 एकर्स अलग मिली हुई। तो हमारे कुलगुरु साहब ने देखा कि अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने पहले तो हमारा खुद का, हम जहाँ प्रयोग किए हमारा खेत आके देख लिया। देखने के बाद उन्होंने हमको अपने समिति में लिया, यूनिवर्सिटी के कमेटी में हमको लिया। और जब हमको पता चला कि हमारे महेंद्र भाई फीस देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उस मीटिंग में कुलगुरु साहब के मीटिंग में बोला ऐसे ऐसे हमारे जल बिरादरी के दोस्त हैं और उनका फायदा ले लेंगे। तो मीटिंग में बताने के बाद बोला हम कांटेक्ट कर दिए इनसे, और उनके जो समन्वयक थे हमारे यूनिवर्सिटी के, उनके मार्फत कांटेक्ट कर दिए। तुकाराम, प्राध्यापक तुकाराम शिंदे।